हेलो दोस्तों, यस प्लस का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू देखेंगे इम्यूनोलॉजी के, जिसमें हमारा इम्यूनो सिस्टम से, इम्यूनोलॉजी से और एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेक्शन से, हमारे रिएक्शन से रिलेटेड हमारे इसमें एमसीक्यू होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इम्यूनोलॉजी का। इसमें से है ए सब्सटेंस विच व्हेन इंजेक्टेड इनटू ए पर्सन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस कोष्टक में एंटीबॉडी इज कॉल्ड। दोस्तों एक पदार्थ जो कि जब किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है तो उसमें किसी विशेष प्रकार का एंटीबॉडी का स्टिमुलेशन होता है, पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या होगा, प्रोडक्शन होता है, तो उसका नाम क्या है? तो इसमें से ऑप्शन में हमारा हो जाएगा एंटीजन। दोस्तों जब किसी बॉडी में या किसी पर्टिकुलर बॉडी हमारे जो होते हैं उसमें एंटीजन को इंजेक्ट कराया जाएगा तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर प्रिपेयर होता है। तो ऑप्शन में हमारा जो हो जाएगा एंटीजन हो जाएगा। पर्टिकुलर एंटीजन इंजेक्ट कराया जाएगा, उसके पर्टिकुलर सब्सटेंस के हमारे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज फॉर्म। दोस्तों फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है हमारे बॉडी में कौन कौन सा, इसमें जो कि नॉन स्पेसिफिक रेजिस्ट है, फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन कौन से होते हैं? इसमें ऑप्शन में है इंटैक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड देयर सिक्रीशन, नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों स्किन जो है वो भी हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है। म्यूकस हमारा जो मेम्ब्रेन है वो भी, नॉर्मल माइक्रोबियल जो फ्लोरा हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा है वो भी। इसमें राइट आंसर हमारा हो जाए ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है वो तीनों है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच सैंपल ऑफ यूरिन कलेक्टेड फॉर कल्चर। दोस्तों कल्चर के लिए कौन सा यूरिन हम कलेक्ट करते हैं, मतलब टाइमिंग जो फर्स्ट यूरिन, लास्ट यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन और फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रीम। दोस्तों फर्स्ट यूरिन मतलब हम स्टार्टिंग यूरिन पास आउट करना स्टार्ट करते हैं तब, लास्ट मानी जब एंडिंग हमारी होती है तो। मिड हो गया इसका मतलब कि थोड़ा सा यूरिन पास आउट होने के बाद उसके बीच का जब हम मिड स्ट्रीम लेंगे तब, और एक लास्ट हो गया। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा था मिड स्ट्रीम यूरिन। दोस्तों हम जब यूरिन कल्चर के लिए सैंपल हम कलेक्ट करते हैं यूरिन कल्चर के लिए तो हम मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। दोस्तों ऐसा पदार्थ जो कि शरीर का तापमान बढ़ा देता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कहा है पैथोजेंस है, पायरोजेंस है, इसके बाद एलर्जेंस है और उसमें से ऑल ऑफ द एबव। इसमें से हमारा नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पायोजेंस। पायोजेंस जो होता है ये हमारा केमिकल का ग्रुप है एक, जिसमें क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जो कि उसमें केमिकली हमारे इंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हमारा पायरोजन हमारा क्या है, राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। दोस्तों इसमें से वायरल डिजीज कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, निम्न में से वायरल डिजीज कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन में है रेबीज, पोलियो, सिफिलिस, रूबेला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो है सिफिलिस हो जाएगा। सिफिलिस हमारा क्या है, वायरल डिजीज नहीं है, तो सिफिलिस हमारा होगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा इंजेक्शन है जिसके थ्रू हमारा क्या पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त होता है, हमें ऑब्टेंड होता है पैसिव इम्यूनिटी इंजेक्शन के थ्रू? तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन है वैक्सीन्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज है, एंटीजेंस है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हमारा क्या एंटीबॉडी, जो हमारा एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी हमारा पैसिव इम्यूनिटी है जब इंजेक्शन के थ्रू हमारा क्या ऑब्टेंड होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज आफ्टर ए पर्सन सफ़र फ्रॉम एनी क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इम्यूनिटी। दोस्तों एक व्यक्ति है जिसमें क्या है, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल बीमारी दोनों होने के मतलब लक्षण वो दिख रहे हैं, फिर बीमारी के विरुद्ध जो इम्यूनिटी हमारे डेवलप होता है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा? दोस्तों जैसे कि अगर कोई जिसका क्लिनिकल और सब क्लिनिकल बीमारी होने के बाद उस जो डिजीज उसको हुआ है उसके जो अगेंस्ट में जब अगर इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है, उस इम्यूनिटी का उदाहरण कौन सा इसमें से है? दोस्तों इसमें ऑप्शन में है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, और इसके बाद एक यहाँ पे है कौन सा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इम्यूनिटी जनरेटेड बाय वैक्सीनेशन
मतलब वैक्सीन के टाइम पे जब वैक्सीनेशन होता है कौन सा इम्यूनिटी जो है जनरेट होता है, टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली जो इम्यूनिटी होती है कौन सा होता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन में है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी राइट आंसर। जब वैक्सीन के टाइम पे जो इम्यूनिटी जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है इम्यूनिटी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। दोस्तों कौन सा इम्यूनिटी ऐसा है, ऐसे प्रतिरोधक क्षमता हमारा ऐसा कौन सा है जो कि मदर से चाइल्ड में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें से ऑप्शन में हमारा है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दोस्तों यहाँ बना लेना आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। जो मदर से चाइल्ड में इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होता है उसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो राइट आंसर है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द इम्यूनिटी जनरेटेड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज इंटर द बॉडी इज कॉल्ड। दोस्तों रेडीमेड एंटीबॉडी जो होता है शरीर में प्रवेश कराने पर जो उत्पन्न होते हैं इम्यूनिटी उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि रेडीमेड एंटीबॉडी किसी भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया गया तो जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब कौन सा इम्यूनिटी हम बोलते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो राइट आंसर हमारा क्या, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि स्विमिंग रेजिस्टेंस by an organism against any infection disease or any other unwanted biological invasion is called। दोस्तों किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा किसी संक्रमण या बीमारी के विरुद्ध अगर कोई भी प्रतिरोधक दिखाता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी संक्रमण या बीमारी या अन्य किसी अनचाहे जो जैविक हमारे होते हैं इन्वेजन्स होते हैं उनके विरुद्ध प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोधक क्षमता उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसमें से हमारे जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हमारे हो जाएंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हम किसे बोलते हैं, जैसे कि हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म हो गया कोई भी संक्रमण हुआ उसके विरुद्ध जो कि अपना प्रतिरोध दिखाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाए, इम्यूनिटी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द थर्ड लाइन डिफेंस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक क्षमता है वो थर्ड लाइन डिफेंस का है। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द थर्ड लाइन डिफेंस, कौन सा इसमें से थर्ड लाइन डिफेंस है। तो इसमें ऑप्शन में है इन्फ्लामेशन, एंटीबॉडी, WBC और फीवर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा एंटीबॉडी हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, एंटीबॉडीज हमारा क्या है, थर्ड लाइन डिफेंस है एंटीबॉडीज। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द सेकेंड लाइन डिफेंस। दोस्तों सेकेंड लाइन डिफेंस कौन सा है, इसमें से ऑप्शन में इन्फ्लामेशन, फीवर, वाइट ब्लड सेल्स और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड लाइन जो डिफेंस हमारा इन्फ्लामेशन हो जा सकता है, फीवर भी हो सकता है, WBC हमारे जो है हमारे इंक्रीज जाते हैं डिक्रीज जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। जो WBC हैं ये भी हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस काम करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल्स हो गया, हमारे ये हमारे जो WBC हमारे हैं, लिम्फोसाइट्स हो गए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द डज नॉट जनरेट स्पेसिफिक इम्यूनिटी इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें से कौन सा ऐसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जो कि मतलब कि जनरेट नहीं होता। आंसर में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा शरीर में स्पेसिफिक इम्यूनिटी उत्पन्न नहीं करता है, मतलब इसमें से कौन सा है जो कि इम्यूनिटी वो स्पेसिफिक अपने ह्यूमन की स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप नहीं करता। ऑप्शन में है एंटीबॉडी, इन्फ्लामेशन और आगे क्वेश्चन है स्पेशल B और T लिम्फोसाइट्स और नॉन ऑफ द। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होगा हमारा, इन्फ्लामेशन कंडीशन होता है कि मानव शरीर में स्पेसिफिक प्रतिरोधक उत्पन्न क्षमता नहीं करता है, स्पेसिफिक प्रतिरोधक उत्पन्न क्षमता नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इन्फ्लामेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द सेल्स व्हेन ए वायरस इंटर ए सेल इज कॉल्ड। दोस्तों मतलब कि किसी कोशिका में कोई वायरस प्रवेश कर जाने पर कोशिकाओं द्वारा जो एंटीवायरल प्रोटीन निर्माण होता है या प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं। मतलब जब कोई भी कोशिका है उसके अंदर वायरस प्रवेश कर जाता है
और जो कोशिका है द्वारा जो निर्मित होता है एंटीवायरल प्रोटीन, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? इंटरफेरॉन्स हो जाएगा। इंटरफेरॉन्स जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। जो एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है किसी वायरस जो सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसमें बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स हैज स्टार्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, विच डिजीज कैन दैट पर्सन विद इन्फेक्टेड विथ। एक मनुष्य के शरीर में अगर इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है तो उस मनुष्य में किस प्रकार की बीमारी का संक्रमण हो सकता है? अगर कोई भी पर्सन है उसके अंदर इंटरफेरॉन क्या होगा, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है, तो जो पर्सन है उसे किस टाइप का बीमारी जो होगा, किस टाइप का डिजीज उसे हो सकता है, संक्रमण किस संक्रमण हो सकता है? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? मिसल्स। मिसल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिससे संक्रमण हो सकता है इंटरफेरॉन अगर सेल के अंदर या बॉडी के अंदर इंटर कर दिया है तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल्स रिलीज हिस्टामिन ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। दोस्तों इसमें से ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मतलब हिस्टामिन जो हमारे सेल्स होते हैं WBC के, कौन से सेल्स हमारे जो हैं क्या रिलीज करते हैं हिस्टामिन? तो बेसोफिल्स रिलीज करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल्स रिलीज हिस्टामिन ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के समय जो हिस्टामिन रिलीज होता है वाइट ब्लड सेल्स के कौन से सेल्स में होता है? तो बेसोफिल्स हमारा क्या होगा? राइट आंसर। बेसोफिल जो होता है हिस्टामिन जो होता है रिलीज करता है हिस्टामिन। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, हिस्टामाइन जो रिलीज होता है बेसोफिल से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ WBC प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन्फेक्शंस कॉज बाय हेलमिंथेज ग्रुप। दोस्तों जो WBC हमारे हैं, जो WBC हमारा है हेलमिंथेज के कौन से जो ग्रुप है, जो मतलब समूह द्वारा जो कि WBC की महत्वपूर्ण अपना भूमिका प्ले रोल करता है, मतलब कि हेलमिंथेज ग्रुप में कौन सा इन्फेक्शन ऐसा है जो कि WBC किस टाइप का WBC है जो कि अपना प्ले रोल करता है? इसमें ऑप्शन में है इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस्नोफिल। इस्नोफिल जो हमारा क्या करता है हेलमिंथेज ग्रुप में जितने भी हमारे हेलमिंथेज ग्रुप हैं, और उसमें कोई हेलमिंथेज ग्रुप अगर इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसमें हमारे WBC के इस्नोफिल के जो सेल्स हैं वो हमारे ज़्यादा प्ले रोल अपना करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। दोस्तों इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है, ऐसे कौन सा पदार्थ है जो कि बैक्टीरियासाइडल नेचर के होते हैं? तो इसमें ऑप्शन में है फैटी एसिड फाउंड इन द ऑयल एंड स्किन ग्लैंड, ये भी राइट आंसर सही है। और सिरोमेन फाउंड इन ईयर, जो हमारा कानों में सिरोमेन पाया जाता है, वो भी हमारे होते हैं जो कि बैक्टीरियासाइडल इन नेचर के होते हैं। लाइसोजाइम फाउंड इन टीयर्स, जो हमारे आंसुओं में जो आँखों में होते हैं, आंसुओं में पाए जाने वाला लाइसोजाइम होता है वो भी। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? आल हो जाएगा। आल सुसाइटेबल है, मतलब जितने भी हमारे बैक्टीरियासाइडल हैं सब भी हमारे तीनों हैं। ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाई T लिम्फोसाइड इज। दोस्तों जो हमारा इम्यूनिटी है, अगर T लिम्फोसाइड सेल्स हमारा प्रोड्यूस कर रहा है तो कौन सा इम्यूनिटी हमारा जो है प्रोड्यूस करेगा? तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सेलुलर एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर बी लिम्फोसाइट हमारा होता तो हमारा ह्यूमरल एंटीबॉडी रिलीज करता। बी लिम्फोसाइट्स जो हमारा इम्यूनिटी सो अगर रिलीज करते हैं बी लिम्फोसाइट से, तो ह्यूमरल एंड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारा क्या होगा? प्रोड्यूस होता। इसमें पूछा है T लिम्फोसाइट से कौन सा इम्यूनिटी हमारे जो प्रोड्यूस होता है? सेलुलर आर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो राइट आंसर हमारा क्या? सेकंड हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर बी लिम्फोसाइट पूछता तो हमारा ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इम्यूनिटी जनरेटेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एंटी सीरा इनटू द बॉडी। दोस्तों किसी एंटी सीरा में शरीर में प्रवेश कराने के बाद उत्पन्न होने वाली जो इम्यूनिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो जैसे कि इम्यूनिटी जनरेटेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनी एंटी सीरा इन द बॉडी। दोस्तों इनटू द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर कोई एंटी सीरा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कौन सी इम्यूनिटी जो होती है जनरेट होती है? इसमें ऑप्शन में है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछा है कि एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस बाय विच लिम्फोसाइट। जो एंटीबॉडी होती हैं और हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कौन से लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। कौन सा लिम्फोसाइट है? बी लिम्फोसाइट। अभी दोस्तों हम लोगों को बताया कि जो एंटीबॉडी हमारा जो सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो टी लिम्फोसाइट हमारा प्रोड्यूस करता है, और बी लिम्फोसाइट जो होता है कि एंटीबॉडी से जो हमारा मीडिएट होता है वो रिलीज करते हैं। तो हमारे इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी लिम्फोसाइट हो जाए। जो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा बी लिम्फोसाइट हो। कौन सा लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन सीरा। दोस्तों ह्यूमन सीरा में किस टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं? जो हमारे बॉडी है, हमारे जो सीरम है, जो सीरा है उसमें कौन कौन से हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं? तो इसमें हमारा आप लोगों ने जो जी मेड यहाँ पे लिखना, जी मेड, MAD, जी मेड, IgG, IgM, IgA, IgD, IgA, मतलब IgE। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। तो हमारा राइट आंसर हो गया जाए ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन सीरा में जो एंटीबॉडी पाए जाते हैं जी मेड, शॉर्ट फॉर्म में होगा जी मेड, जी लिख के MADE मेड लिख देना। इसको इम्यूनोग्लोबिन आपको याद रहेगा। ये 5 टाइप कौन कौन है? IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इसमें से मोस्ट कॉमन इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? तो राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? IgG। IgG जो होगा हमारा मोस्ट कॉमन इम्यूनोग्लोबिन है, IgG। तो राइट आंसर हो गया IgG। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स इज आल्सो कॉल्ड मैक्रोग्लोबुलिन एंड टेक पार्ट इन इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें से हमारा जो माइक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो गया IgM। IG हमारा क्या है? माइक्रोग्लोबुलिन है। और जो हमारा वो था कॉमन इम्यूनोग्लोबुलिन था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? IgM हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कंट्रीब्यूट द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन सच एज एलर्जी, अस्थमा, ETC। तो इसमें से कौन सा इम्यून सिस्टम है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में जैसे एलर्जी हो, अस्थमा हो, उसमें हमारा प्ले रोल करता है? कौन सा है हमारे जिसका इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कंट्रीब्यूट होता है? इसमें से हमारा राइट आंसर हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होगा एलर्जी, अस्थमा, इसमें हमारे क्या होते हैं? अपना प्ले रोल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज फाउंड इन ब्लड, सीरम, सलाइवा, म्यूकस, बाइल, टीयर्स, कोलोस्टम, ETC। दोस्तों इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि ब्लड में, सीरम में, सलाइवा में, म्यूकस में, बाइल में, टीयर्स में, कोलोस्ट्रम में, ये हमारे और प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं सकते, किस में पाया जाता है ये हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन? इसमें से कौन सा है कि जो ब्लड में, सीरम में, सलाइवा में, म्यूकस में, टीयर्स में, कोलोस्ट्रम में पाए जाते हैं लेकिन ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते? तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा IgA। IgA जो होगा, जो हमारे सेक्रेटरी सिस्टम, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, जितने भी हमारे सेक्रेटरी हैं, जैसे ब्लड हो गया, सीरम हो गया, सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, टीयर्स हो गया, कोलेस्ट्रॉम हो गया, इसमें हमारा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? IgA इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। कौन सा? IgA। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न बाई पासिंग थ्रू द प्लेसेंटा। दोस्तों इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी न्यू बॉर्न, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, द पासिंग द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू जो होगा उसे पास, प्लेसेंटा के थ्रू जो होकर पास करवाता है। मतलब निम्न से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा से होकर नवजात शिशु को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी न्यू बॉर्न बाई पासिंग थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू नवजात शिशु में जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी के, तो उसे हम क्या, कौन सा इम्यूनिटी हमारा होता है? इसमें से हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? IgG। आप लोग जानते हैं कि जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है एंटीबॉडी, क्या नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन का? IgG। तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है नवजात शिशु को पैसिव इम्यूनिटी के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। दोस्तों इसमें से जो हमारे विडाल हैं, विडाल के लिए हम डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा हम टेस्ट यूज करते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं टाइफाइड फीवर हो गया,
राइट आंसर हमारा टाइफाइड फीवर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ टेस्ट इज द विडाल टेस्ट डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। इसमें से किस टाइप का जो टेस्ट है कि जो हम डायग्नोसिस करते हैं टाइफाइड टेस्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे राइट हमारा डी हो जाएगा, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाएगा तो राइट आंसर डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द फुल फॉर्म ऑफ बीडीआरएल टेस्ट। दोस्तों बीडीआरएल को हम सिफिलिस भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म सभी लोग आप जो हम लोग जानते हो, बीडीआरएल का फुल फॉर्म है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। तो राइट हमारा हो जाएगा, ये हो जाए वेनेरियल, और इसको हम सिफिलिस भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है बीडीआरएल। अब अगला किसने ट्रिपोनिया पेरिडम बैक्टीरिया जो होता है उसके थ्रू होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीडीआरएल टेस्ट इज यूज टू द डायग्नोस विच डिजीज। जो बीडीआरएल होता है और किस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, मतलब कि डिजीज है किस टाइप का। बीडीआरएल टेस्ट यूज टू डायग्नोसिस विच द डिजीज। बीडीआरएल टेस्ट जो है किसको डायग्नोस की डिजीज को कॉज करने के लिए मतलब हम वो करते हैं। तो सिफिलिस हो गया, अभी हमने आपको बताया कि बीडीआरएल का जो नाम है सिफिलिस बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सिक टेस्ट। जो सिक टेस्ट होता है, सिक टेस्ट यूज द डायग्नोसिस ऑफ द विच डिजीज। सिक टेस्ट जो होता है वो यूज करते हैं कौन सी डिजीज के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट हम यूज करते हैं। डिप्थीरिया डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम सिक टेस्ट क्या का यूज करते हैं, डिप्थीरिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच मोन्टॉक्स टेस्ट यूज टू द डायग्नोसिस विच डिजीज। जो मोन्टॉक्स टेस्ट है वो किसको डायग्नोस करने के लिए हम यूज करते हैं, किस डिजीज को डायग्नोस करने, आप लोग सभी लोग जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम करते हैं मोन्टॉक्स टेस्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कौन टेस्ट। जो हमारा कौन टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। कौन टेस्ट जो होता है यूज करते हैं कौन सी डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिफिलिस। हम सिफिलिस के लिए करते हैं कौन टेस्ट यूज, सिफिलिस के लिए, जिससे हम बीडीआरएल बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द एक्वायर्ड और सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी। दोस्तों इसमें से कौन सा है एक मतलब कॉज है जो एक्वायर्ड और सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी का वो करता है। तो इसमें से तो हम राइट आंसर क्या कौन टेस्ट हो गया। इस निम्न में से एक्वायर्ड या सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी का कारण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉज ऑफ द एक्वायर्ड और सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी। इसका मतलब क्या है, एक्वायर्ड और सेकेंडरी जो इम्यूनोडिफिशियंसी का कारण क्या है, कॉज क्या है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसमें कैंसर भी हो सकता है हमारा इम्यूनोडिफिशियंसी का, स्टेरॉइड थेरेपी भी हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकता है। कौन से कारण हो सकते हैं हमारे इम्यूनोडिफिशियंसी का, एक्वायर्ड और सेकेंडरी हमारे जो इम्यूनोडिफिशियंसी के कारण कौन से हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है, स्टेरॉइड थेरेपी भी हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज भी होता है। इसमें राइट आंसर हमारा क्या ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉल बनेल इज टेस्ट यूज टू डायग्नोस विच डिजीज। जो पॉल बनेल टेस्ट है तो कौन से डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन में है कंटाजिनस, मोनोन्यूक्लियोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, एरिथमेटिक फैटर, अर्थराइटिस। तो हमारा इसमें से राइट आंसर होगा कंटाजिनस जो हमारा मोनोन्यूक्लियोसिस है इसके लिए हम यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। दोस्तों ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सूक्ष्मजीवों की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसमें आप लोगों को बताना है। ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ग्रोथ को और उसके मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव हमारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपको कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सब्सटेंस प्रोड्यूस आउटसाइड द पेशेंट बॉडी बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। दोस्तों इसे पूछा है कि किसी सूक्ष्म जीव द्वारा शरीर के बाहर उत्पादित किए जाने वाले जो पदार्थ कहलाता है उसे क्या बोलते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों एंडोजीनस हो जाएगा, एंडोजीनस। द सब्सटेंस प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द पेशेंट बॉडी, मतलब पेशेंट के बॉडी से जो हमारे माध्यम के वो सूक्ष्म जीव हमारे द्वारा है, मनुष्य के शरीर के बाहर उत्पादित किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम एंडोजीनस। हमारा राइट आंसर हो गया एंडोजीनस। आई होप